अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे बिरयानी का मैं बिरिस्ता बना रही हूँ और ये ईद के दूसरे दिन का वीडियो है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को लेग पीस दिखा रही हूँ। चिकन को फ्रिज में से निकाल के मैं पानी में डाली क्योंकि वो बर्फ़ वाला था, 2 दिन पहले लाई थी इसीलिए। और यहाँ पे मैं मसाले दिखा रही हूँ। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, बिरयानी के लिए ये भी मसाला है इसका। और खड़े मसाले भी लूँगी। यहाँ पे मैं ज़ीरा ले रही हूँ और 3 चम्मच मैंने ज़ीरा ली हूँ। और ये काली मिरी लेंगे और लौंग, ऐसा 8 से 10 12। और वो फूल ले रही हूँ, चकली फूल, फिर साथ में दालचीनी वगैरह। और ये बिरयानी में डालते हैं तो अच्छा लगता है, इसका नाम नहीं पता है मुझे, वो डाल रही हूँ। और जावित्री भी डालूँगी। और बड़ी इलायची भूल गई थी मगर बाद में फिर डाली, याद आया मुझे तो फिर मैंने डाली बड़ी इलायची। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे ये मसाले, तो देख लीजिए, ये डाली मैंने। और इसमें मैंने बिरयानी मसाला भी डाली। शायद वो वीडियो ऑन करना भूल गई, स्किप हो गया क्योंकि घर पे मेहमान आए थे तो मैं बात करने में लगी तो बिरयानी मसाला डाल दी और शायद मैंने दिखाई नहीं, ऐसा मेरे को से याद आ रहा है। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे देखो इलायची का याद आ गया, बड़ी इलायची तो मैंने फिर डाल दी। 3 ही डाली क्योंकि बिरयानी मसाले में पूरा मसाला अच्छे से आता है, गरम मसाला, इसलिए हाथ पकड़ते हुए मैंने मसाले डाली। अगर आप लोग बिरयानी मसाला नहीं डालेंगे तो इस मसाले को थोड़ा और बढ़ा देना। और मसाला पीस लूँगी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गरम मसाला मैंने अलग से थोड़ा बारीक कर ली, फिर उसके बाद फिर अदरक लहसुन में भी उसको डाल के बारीक करी। यहाँ पे बिरिस्ता को अच्छे से हिला रही हूँ। और पीछे आप लोगों को ये दिखा रही हूँ मैं, मेरी उंगली कट गई थी बहुत बड़ी और अंगूठा कट गया था, उसमें से खून ही बनने हो रहा था। तो मैंने सोची चलो आप लोगों को दिखा दूँ। एक्चुअली क्या है ना, चिकन मैं वो कर रही थी और थोड़ा लाइट वगैरह जा रही थी ना, बार बार पंखा बंद हो गया था तो लाइट बंद करके उन लोग काम कर रहे थे, मतलब वो अंकल, तो फिर उसमें मेरी उंगली कट गई। तो अंधेरा भी आप लोगों को दिखा। और यहाँ पे बिरिस्ता तैयार हो गया है हमारा। और चिकन भी साफ़ कर दी मैंने, थोड़ा सी बाकी है। जैसा टाइम मिल रहा है मैं बीच बीच में साफ़ कर रही हूँ, फिर हैंड वॉश कर रही हूँ, फिर अपना काम कर रही हूँ। और बिरिस्ता को डालते ही उसको फैला देना चाहिए तो वो अच्छा खुला खुला और अच्छा क्रिस्पी बनता है। और पंखे के नीचे रखना चाहिए। तो ये सबको मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे तेल मैंने एक्स्ट्रा ली थी जिसको मैंने अलग टिफ़िन में निकाल दी, ये स्टील की टिफ़िन है उसमें निकाली। और थोड़ा तेल रखी हूँ उसमें। और ये चिकन को जो धो के रखी हूँ उसको मैंने डाल दी तेल के अंदर, इसको थोड़ा सी भून लेंगे। और फिर इसमें मैं नमक डाल दूँगी ताकि चिकन में अपना स्वाद रहे। नमक डालेंगे तो वो अच्छा पकड़ लेता है और चिकन अच्छा लगता है। फीका फीका भुनेंगे और बाद में मसालों में नमक डालेंगे तो वो चिकन फीका रखता है, मतलब बेस्वाद लगता है, इतना टेस्ट नहीं लगता है उसमें। तो मैं नमक पहले कभी भी डालती हूँ चिकन में। और फिर यहाँ पे टमाटर डाल दूँगी क्योंकि चिकन को थोड़ा भुनना था तो टमाटर उसके साथ गल जाएगा अच्छे से, इसीलिए। पीस के अगर डालना चाहते हैं टमाटर तो पीस के भी डाल सकते हैं, मगर मैं सोची ऐसे ही मैं काट के डाल दूँ। और यहाँ पे बिरिस्ता आप लोगों को दिखा रही हूँ और इसकी आवाज़ भी सुना रही थी, मगर मुझे ये याद नहीं कि मैं आवाज़ तो पीछे से देने वाली हूँ, तो ऐसा। और यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब पीस ली मैंने, एक बड़े कटोरे में डाल दी। और ये हाथ से मेरे छूटता था, फिर मैंने पकड़ ली इसको, यानी गिर जाता था, इसको पकड़ी हूँ मैंने। और बिरयानी मैं ईद वाले दिन बनाने वाली थी मगर हम चले गए थे मामू के घर, इसलिए नहीं बनाई। और फिर मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी ईद के टाइम पे, और उससे पहले से ही तबीयत ख़राब थी, मगर इसीलिए मेरे वीडियो थोड़ा स्किप होकर आ रहे थे और ऐसा। और इसमें कटोरे का पानी भी धोकर मैंने उसमें डाल दी, मतलब जो लगा हुआ था मसाला उसको भी निकाल के उसमें डाल दी टोप में।
और यहाँ पे मैंने कोतमीर ली हूँ, अच्छा 1 मुट्ठी भर के उतना, और उसको भी पीस के डाल दूँगी। कोतमीर का भी टेस्ट बिरयानी में अच्छा लगता है। मेरे स्टाइल में बना के देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसको डाल देंगे अभी। मैं मसाले के साथ ही पीसने वाली थी, मगर कोतमीर को लेकर साफ़ करना था मुझे, इसलिए मैं बाद में फिर उसको पहले मसाले डाल दी, ताकि अदरक लहसुन वो अच्छे से भुने। कोतमीर कम भी भुने जाता है तो भी वो अपना स्वाद अच्छा ही देता है, ज़्यादा भी भुनेगा तो भी अपना स्वाद देगा। तो मैं सोची इसको थोड़ा बाद में ही डालती हूँ, इसको रुका लेते हैं। तो फिर मैंने ऐसा करी, पहले मसाले डाली और बाद में फिर इसको, फिर कोतमीर के बाद मैंने इसको डाल दी हल्दी को, और धनिया पाउडर डालेंगे 3 से 4 चम्मच 5 चम्मच डाल रही थी, मतलब अच्छा ज़्यादा ही धनिया पाउडर। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाली, और ये बाहर का मसाला है इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाली। और वैसे भी गरम मसाले हमने लिए थे और हमारे बिरयानी मसाले में भी रहेंगे। और लाल मसाला भी डाली, मगर आधा चम्मच डाली मैंने, 1 चम्मच नहीं डाली। आधा चम्मच इसलिए डाली क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा ली थी, और मसालों में भी रहेगा, बिरयानी मसाले में भी तीखापन रहेगा, इसलिए हाथ पकड़ के डाली। और नमक डाल दी, थोड़ा मुझे नमक कम लगा खुशबू, इसलिए मैंने नमक भी डाल दी। और बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसमें तीखापन कम है, मैंने थोड़ा सा चख के देखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो गया तो फिर उसका फिर और अपने को उसका भी काम करना पड़ेगा ना, तो एकदम तीखा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने और आधा चम्मच लाल मसाला डाली बाद में। और यहाँ पे देखिए मैं दही डाल रही हूँ 1 प्याली ये भरकर। तो ये प्याली 300 ग्राम तक के रहेगी दही, उतना मैंने डाली हूँ। मैंने पाव किलो के ऊपर ही डाली। और फिर मैंने एक टोप में पानी लिया अच्छा ज़्यादा, क्योंकि इसको हमको नितारना है, इसीलिए बासमती राइस है ये, इसको इसमें उबालेंगे गलने तक के, 1 कनी आने तक के। और इस पानी में मैंने तेल डाल दी ताकि वो खुला खुला बने, चिपके नहीं, इसीलिए तेल डाल दी। और कुछ गरम मसाले डाल दूँगी। इसको तड़का अगर देकर बनाना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसी पानी में डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैं ये सारी चीज़ डाल रही हूँ, लौंग, काली मिरी, अच्छा ज़्यादा ही डाली हूँ, क्योंकि चावल में भी थोड़ा मसालों की खुशबू रहे तो अच्छा लगता है। और ये चकली फूल डाल दी मैंने, और बड़ी इलायची डाल रही हूँ, और यहाँ पे दालचीनी डाल दूँगी। मैं कड़क में की दालचीनी देखती हूँ कभी भी अखड़े डालने के लिए, और पीसना रहता है तो नरम वाली दालचीनी लेती हूँ, तो कड़क वाली मुझे ढूंढ के निकालना पड़ता है। ये सारी दालचीनी अभी नरम वाली है, यानी पीसने वाली है, तो यहाँ पे मैं डाल दी। और यहाँ पे शाह ज़ीरा डाल रही हूँ, जो बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो ट्राई ज़रूर करना आप लोग। और वो मसाले नहीं डाली मैंने, जावित्री और वो जो साइड में काला वाला था उसको क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताना, मुझे उसका नाम नहीं पता है। और नमक डाल रही हूँ, और नमक ज़्यादा ही डाल रही हूँ, चावल के हिसाब का नहीं डाल रही हूँ, उसका डबल और ट्रिपल नमक डाली मैंने। हाँ, 2 हिस्सा एक्स्ट्रा ही नमक डाली समझो, क्योंकि पानी में नमक चला जाएगा और हमारा जो चावल का नमक रहेगा बस वही चावल को मिलेगा। और उंगली कटी हुई थी तो बहुत तकलीफ़ से नींबू को काटी मैंने, और कैसा पकड़ूँ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेन सीधे हाथ पे ही कटा हुआ था, तो बहुत संभाल के मैं वो कर रही हूँ, मगर आखिरी में मुझे नींबू लग ही गया। तो देखिए मैं ये निचोड़ने लगी तो मेरे कटे हुए पे जाके नींबू का रस बहुत बुरी तरह से घुस गया था, तो मैंने फिर उस नींबू को फ़ौरन फेंक दी और हाथ धोने लगी। और वो दर्द का एहसास अभी भी होने लगा मुझे, क्योंकि अभी तक के ये उंगली में अंगूठे में दर्द है, वो अच्छा नहीं हुआ है, जबकि इतना दिन हो गया है, 3-4 दिन हो गया, फिर भी मतलब वो दर्द अच्छा नहीं हुआ है, तो बहुत बुरी तरह से कटा था। और यहाँ पे मैं नींबू को निचोड़ रही हूँ अच्छे से, ताकि हमारे चावल वाइट और खिले खिले बने। तो वो आधा नींबू भी डाल दूँगी, यानी मैंने इसमें 1 नींबू पूरा डाली हूँ। और अगर मसाले में भी नींबू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टमाटर, दही वगैरह पड़ा है,
और हमारा जो बिरयानी मसाला होता है उसमें भी खट्टी चीज़ आती है, जैसे कि आलू बुखारा होता है वो रहता है उसमें, तो उसका खटास और उसका जो टेस्ट है वो उसको पूरा मिल गया है, तो इसलिए मैं फिर एक्स्ट्रा में नींबू नहीं डालती हूँ। जो चीज़ में जितनी ज़रूरत है उतना ही डालती हूँ मैं, और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनता है मेरे हाथों से। और बिरयानी काफ़ी टेस्टी बनी थी, मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगी थी। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली ताकि पानी में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर वो अपना काम चालू रखे, पानी अच्छे से पके। और यहाँ पे मैं मसालों को भी हिला रही हूँ क्योंकि ये प्रोसेस करते हुए टाइम लगा, तो मसाले अपने सिलों पे पक रहे थे। और पानी हल्का हल्का जोश देने लगा तो फिर मैंने चावल डाल दी, क्योंकि पूरा जोश देगा तो फिर वो उछलने लगेगा, तो मुझे फिर पानी में मतलब चावल डालने नहीं होएगा क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है, आंख पे उड़ने का डर होता है इसीलिए। तो थोड़े शांत था, वो पानी उबलने ही वाला था, तो मैंने जब भी चावल को डाल दी धोकर। और इसको मैंने भिगाई नहीं, आप लोग भिगाना चाहते तो भिगा सकते हैं, मगर मेरे पास बहुत टाइम था, तो मेरा मसाला भून रहा था, इसलिए मैंने आराम से ही पकाना वो करी। उसको भिगाई नहीं मैंने, डायरेक्ट धोई और इसमें डाल दी। और बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी पकाना चाहते हैं चावल को तो उसको भिगा के 1-1.5 घंटा फिर पानी में पका के कर सकते हैं, तो वो जल्दी बन जाता है, ऐसा रहता है। मगर पूरी तरह से चावल पे ध्यान होना चाहिए, वरना वो चावल ख़राब हो सकते हैं क्योंकि वो भिगा हुआ चावल है। इस चावल को अगर हम थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी पका ले, जैसा मेरा चावल एक्स्ट्रा पक गया था, तो वो इतना ख़राब नहीं हुआ, अच्छा ही था, क्योंकि मैंने कच्चा चावल उसमें डाली थी। तो मैं तो नहीं छान रही हूँ, जैसा मेरे घर पे मेहमान आए थे तो वो बोले मैं छान देती हूँ, तो मैं ले छान ले, बैठे बैठे करेगी क्या, तो फिर मैंने उसको दी छानने के लिए। और ये पानी का टोप वो उठा के पानी नितार रही थी, मगर मैंने मना करी, मैं बोली नहीं, इतना वज़न उठाने नहीं दूँगी, कभी गिर विर गया पानी तो ख़तरा हो जाएगा, आई ये मेहमान बन के और मेरे लिए कुछ काम निकाल लेगी। तो मैं खुद ही उस पानी को, गर्म पानी को नितारी, मगर छन्नी उसने पकड़ी थी क्योंकि चावल वगैरह गिरता है ना, तो बोली छन्नी मैं पकड़ लेती हूँ आपा और तुम छानो, तो ऐसा। तो फिर हमने ऐसा दोनों मिलके उस चावल को छान लिए समझो। तो फिर अभी हमारा मसाला भी तैयार हो गया, इसमें मैं कोतमीर डाल रही हूँ। तो देखिए कोतमीर बारीक काट के डाल रही हूँ, वो अंगूठे की वजह से ना काटने हो रहा था ना कुछ, नहीं तो आप लोग जानते हैं कि मैं कितना स्पीड में काट के हट जाती हूँ कोतमीर, जबकि मैंने इसकी स्पीड शायद बढ़ाई हूँ थोड़ी, तो भी वो स्लो दिख रहा है क्योंकि मेरे से कट ही नहीं रहा था। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं कोई मेहमान आया और उससे काम बोलूँ, जबकि वो बोल रही थी कि मैं करती हूँ लाओ, मगर मैंने मना करी, मैं ही काट रही थी, तो ऐसा। और ये सारे चीज़ काटी और इसमें पुदीना भी डाली हूँ मैंने, क्या पता आप लोगों को दिखा क्या नहीं, ये पुदीना है, वो कोतमीर का मैंने मिक्स कर ली, और ये वाला जो था पुदीना था, इसको भी मिक्स कर दी। और यहाँ पे मैं चावल बिछा रही हूँ, जिस टोप में मैंने उबाली थी उसी टोप में मैं चावल को बिछा रही हूँ, बिछी हुई बिरयानी वो करने के लिए। ये पूरा सब पका हुआ है, इसको सिर्फ 5 मिनट, ऐसा 5 से 7 मिनट समझो, चूल्हे पे ऐसा रखेंगे तो दम हो जाएगा, और उसका जो बिरयानी का खुशबू है, चावल का खुशबू एक दूसरे में मिक्स होके वो अपनी एक अलग खुशबू देगा बिरयानी वाली, तो ऐसा होता है। तो देखिए अच्छा सादा चावल मैंने बिछा ली हूँ, मगर थोड़ा और मुझे डालना चाहिए था नीचे, क्योंकि मसाले का पूरा जो होता है ना, कुछ तेल है या कुछ है पानी है, वो सारा उस चावल पे जाके बैठता है, तो वो चावल पूरा मसाले वाला ही हो जाता है। तो देखिए हमारा हमारा मसाला अच्छा पूरा ज़्यादा मैंने बनाई थी, तो अच्छा एक्स्ट्रा ही मसाला हुआ था मेरा, मसाला ज़रा भी कम नहीं पड़ा था, क्योंकि कांदा मैंने 1.5 किलो उतना कांदा ली थी। हमेशा मैं 1 ही किलो में कांदे में बनाती हूँ, अब के मैंने 1.5 किलो कांदा ली थी, क्योंकि मसाला थोड़ा कम पड़ जाता था, तो अब के मैंने सोची थोड़ा मसाला एक्स्ट्रा करने के लिए कांदा बढ़ा देती हूँ, तो ऐसा। और यहाँ पे मसाले को अच्छे से बिछा दी, और मसाला इतना टेस्टी लग रहा है, मतलब दिखने में इतनी खूबसूरत लग रहा है, और था भी वो उतना टेस्टी। और कोतमीर और कांदा पुदीना वो सब डाल के मैंने उसमें फैला दी, और फिर से चावल डाल दी, और एक थाले में चावल निकाले थे हमने और एक टोप में निकाले थे। तो देखिए टोप का जो था मैंने डाल दी, और फिर चावल का डालने लगी।
और इसको अच्छे से सबको सही लाइन में कर रही हूँ। और फिर इसमें मैं वापस से सजा दूँगी अपने स्टोव को। तो देखिए डाल रही हूँ मैं कांदा यानी बिरिस्ता को पूरी अच्छी तरह से फैला देने का। और बिरयानी में टेस्ट बिरिस्ता का बहुत अच्छा आता है, चाहे वो बिछाने में लो या उसको उसमें डालने लो मसाले के तौर पे। और यहाँ पे मैं कोतमीर डाल रही हूँ। देखिए ये चीज़ सब जब पड़ती है सजाने में तो उसकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है। और यहाँ पे कोतमीर के बाद मैं पुदीना डाल रही हूँ। और साथ में कुछ बात भी कर रही थी तो हाथ भी रुक जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं पुदीना डाल दी और ऑरेंज फूड कलर डाली। मैं येलो डालने वाली थी, बाकी घर में नहीं था, वरना येलो फूड कलर डालने वाली थी। और यहाँ पे ग्रीन वाला भी डाल दी मैंने थोड़ा, कि थोड़ा रंगीन बने तो अच्छा लगे, ऐसा इसीलिए, वरना ग्रीन मैं कम ही डालती हूँ। और इसको ढक के सिलो पे रख दी। और साइड में चाय बना दी, मेरे आदमी के आने का टाइम हो गया इसीलिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए इतना अच्छा कलर आया है और इतने अच्छे से दम हो गया है, चावल पूरा खिला खिला बना। आप लोगों को दिखा रही हूँ, मगर एक प्लेट में निकाल के नहीं दिखाई। और यहाँ पे मसाला भी दिखाई मैंने, फिर वो बिछा हुआ पूरा फिर अलग अलग हो जाएगा इसीलिए। तो देखिए आप लोगों को मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।